जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आर्मी को समर्पित आपकी ये क्लास है, आज रहने वाली है, जिसके अंदर अपन महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। ये पूरी क्लास 10 से 15 मिनट की रहेगी। इसमें से साथियों 2 नंबर का प्रश्न जरूर 100% पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गोलमेज सम्मेलन, चोरा चोरी कांड, गांधी जी की जो है भारत कब आए, कौन कौन से इसने सत्याग्रहों के बारे में भाग लिया। साथियों ये हर एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तो बहुत सारे सवाल इसमें से बनने वाले हैं, तो बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल के साथ में। साथियों यहाँ पे क्लास की शुरुआत करें, अपन ने पूरे अपने नोट्स बने हुए हैं। अगर यही नोट्स आपको चाहिए साथियों, अगर ये वाले नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर हमारे संपर्क भी कर सकते हैं साथियों। पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथियों अगर मैं बात करूँ, देखिएगा महात्मा गांधी का जीवन परिचय। सबसे पहले अगर अपन बात करें जीवन परिचय, तो व्यक्तिगत परिचय में जन्म मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। कौन से सन में हुआ है? 1869 को हुआ है। साथियों 2 अक्टूबर को और कौन से व्यक्ति का जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। स्थान कौन सा? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए वो सरनेम के पीछे लगाते हैं करमचंद गांधी। इनका वास्तविक नाम मोहनदास था, ये पिताजी का नाम लगाते हैं करमचंद गांधी। राजकोट के दीवान थे इनके पिताजी। पुतलीबाई इनकी क्या थी? माता का नाम क्या था मेरे भाई? पुतलीबाई था। विवाह 1883 में किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी जी के साथ में इनका विवाह हुआ था। मतलब कहने का मतलब यहाँ से छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। पिताजी का नाम क्या है? मोहनदास, अपने करमचंद गांधी। खुद का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? पोरबंदर गुजरात में हुआ। माता का नाम पुतलीबाई है। इनकी पत्नी का नाम बात करें तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। शादी कब हुई? 1883 में। फिर ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1888 में इंग्लैंड गए हैं। इंग्लैंड से भी इनका संबंध है। वकालत की पढ़ाई कहाँ से करी है? इंग्लैंड से करी है। जबकि जिन्होंने ये जो सत्याग्रह वगैरह जो सीखे हैं, कहाँ से राजनीति सीखी थी? इन्होंने सीखी है दक्षिण अफ्रीका से। अभी बात करते हैं साथियों। फिर ये जो बात करें दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जो है 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वो अफ्रीका गए थे और वापस 1914 में लौटे हैं। 1914 तक वहां रहे थे, 15 में तो आए हैं। साथियों ध्यान रखना, 1914 से लेकर के 1893 से शुरू हुए और 1914 तक वो लगातार दक्षिण अफ्रीका में ही रहे हैं। भारत आए थे वो 9 जनवरी 1915 को, इसलिए काफी समय बाद में गांधी जी भारत आए। पूरे विदेशों में इनका नाम हुआ। नाम होने के बाद में भारत आए तो भारत में उस दिन मनाया गया प्रवासी दिवस। क्या मनाया गया मेरे भाई? प्रवासी दिवस मनाया गया। अब गांधी जी ने प्रवासी दिवस मना लिया, लेकिन बात करें गांधी जी के बाद में नंबर आता है किसका आएगा? गांधी जी के जस्ट बाद में वो आए, उन्होंने इकट्ठा करा लोगों को, इकट्ठा करके कहा भाई मेरे दिन जब मैं आया तो प्रवासी दिवस मना लिया, ठीक है, लेकिन जस्ट अगले दिन सभी को हिंदी बोलनी होगी। जस्ट अगले दिन का मतलब 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर उन्होंने कहा मुझे देश को आज़ाद कराने के लिए युवाओं की फौज चाहिए, तो युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी को। फिर पूरी फौज चाहिए तो थल सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। ये इस प्रकार से अपन को याद रखने हैं। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने संघर्ष करा था। दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहीं हो गई थी। इन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में वकालत लड़ने के लिए गए थे। डरबन से प्रिटोरिया की घटना में पीटर मैरिट्सबर्ग जो स्टेशन है वहां पर इनको गोरा न होने के कारण प्रथम श्रेणी टिकट होने के बावजूद बाहर निकाल दिया गया था। इनके पास में प्रथम श्रेणी का टिकट था, फिर भी इनको क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। यहीं से इनके मन में ठेस पहुंच गई कि भाई बस कुछ करके दिखाना है, इसलिए उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करी 1894 में। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करी, जो कि उसके बाद में बात करें टॉल्स्टॉय फोरम की, यानी दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रहों को रहने के लिए इनकी स्थापना करी। यानी कि बात करें तो वहां के लोग भी थोड़ा दुविधा में थे, रंगभेद नीति को लेकर के गोरे काले में भेदभाव किया जाता था। तो गांधी जी को सपोर्ट मिला उन लोगों को, और गांधी जी ने वहां किसकी स्थापना करी? नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करी 1894 में। सफलता, उन्होंने वहां रंगभेद नीति के खिलाफ पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग करा है। अब भारत में सत्याग्रहों की शुरुआत उन्होंने कर दी है। अब 15 में भारत आ गए भाई साहब, 1 साल तो रेस्ट करा और अगले साल बोले 17 में लो तेरी तो मैं वो आ गया। वहां पर भारत में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह करा उन्होंने नील की खेती का। भाई नील की खेती 3/20 भाग पर नील उगाना जरूरी था।
यानी अंग्रेज जो थे वो ये कहते थे कि आपके चाहे 10 बीघा है, 20 बीघा, कितने भी हो, लेकिन उसका 2/3, अगर 20 बीघा खेती है तो 3 बीघा में आपको क्या करना, नील की खेती करनी ही होगी, चाहे फसल कैसी भी हो, चाहे बाकी फसलें। अब नील की खेती में नुकसान हो रहा था किसान को, तो उन्होंने उसके खिलाफ गए कि भाई हम नील की खेती नहीं करेंगे। तो गांधी जी का उनको सपोर्ट मिला। उसके बाद में 3 खटिया प्रथा समाप्त हुई और गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। महात्मा की उपाधि किसने दी, अभी लास्ट में पढ़ेंगे साथियों, अगर आपको याद है तो कभी क्लास देखते देखते कमेंट जरूर कीजिएगा कि महात्मा की उपाधि किसने दी है गांधी जी को। अपन तो सीधा महात्मा गांधी पढ़ते हैं, पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी है वो जरूर कमेंट कीजिएगा, लास्ट में तो बता ही दिया जाएगा। अगला देखिएगा, फिर उसके बाद में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह करा है 1918 में। अकाल के बावजूद अंग्रेज लगान लगे थे, भाई अकाल पड़े, सूखा हो चाहे बाढ़ आए, कुछ भी आए, हमें तो लगान चाहिए, अंग्रेज ये कहते थे। तो भाई गांधी जी ने कहा जब फसल ही नहीं हुई है तो आप लगान लोगे कैसे, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो लेंगे भाई। तो गांधी जी वहां पर आंदोलन पे बैठ गए, सत्याग्रह पे बैठ गए, और उसके बाद में सरकार को झुकना पड़ा और लगान पूरा क्या हुआ है, माफ हुआ है। तो कहने का मतलब गांधी जी जो है ना वो अहिंसा के रास्ता अपनाया उन्होंने। बोले कहीं भी कुछ भी हो, अपना बोरिया बिस्तर डालो और यहीं पे सत्याग्रह अनशन शुरू कर दो। लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे वो। फिर एक हुआ 1918 में अहमदाबाद मील हड़ताल। इसके अंदर प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हुआ। उस समय प्लेग बीमारी जो थी वो चरम पर थी, जिससे कई अनुपस्थित भी रहते थे, लेकिन उस प्लेग बीमारी के लिए जो वहां के जो मील मजदूर थे वो बोनस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन नहीं दे रहे। तो गांधी जी ने उनका सहयोग करा और 35% तक बोनस मिला है उनको। फिर यहां पर ये मोस्ट आ गया, अब असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चला है। पहले 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा, और फिर उसके बाद में बात करें 18 के अंदर ही कौन सा, अहमदाबाद मील है। फिर 20 की अगर मैं बात करूं, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, काला कानून लाया गया, रोलेट एक्ट लाया गया, काला कानून लाया गया। बोले जब देखो तब गिरफ्तार कर लो, कोई इनकी जांच सुनवाई नहीं होगी, जब गवर्नमेंट की इच्छा होगी, जब सरकार की इच्छा होगी गिरफ्तार कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। तो रोलेट एक्ट लाया गया जिसका गांधी जी ने विरोध करा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने आदेश दिया था कि सभी को गोलियों से भून दो, और बहुत सारे निर्जीवों को मार दिया गया था साथियों, जो बिल्कुल ही ना समझते बच्चों को, महिलाओं को बुरी तरह से गोलियों से भून दिया गया था। उसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करा, 1920 के अंदर करा। लेकिन लोगों ने सरकारी नौकरियां, स्कूल कॉलेज, विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया। बोले हमें नहीं चाहिए आपकी जो स्कूल की डिग्री, कॉलेज वगैरह, सबको त्याग कर दिया। अब अंत कहां हुआ कि चोरी चोरा एक जगह है जहां पर उस भीड़ ने, पूरे गुस्से में भीड़ थी, भाई साहब आपने हमारे लोगों को, निर्दोषों को मार दिया। तो वहां की भीड़ ने एक पूरे थाने को आग लगा दी, पूरे थाने को आग लगा दी, जिसके अंदर कम से कम 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो इस घटना के बाद में साथियों गांधी जी आहत हो गए। बोले मैं अहिंसा के पुजारी हूं, मैंने कहा आपको अहिंसा से अपन युद्ध लड़ेंगे, लेकिन आपने हिंसा का रास्ता अपनाया, इसलिए मैं ये असहयोग आंदोलन मेरा वापस लेता हूं। और 1922 में उन्होंने वापस ले लिया है। चोरा चोरी कांड हुआ था, उसके बाद में उन्होंने वापस ले लिया है। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, पूरा हुआ 1922 में। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। अगर 1930 की बात करें तो पहले 20 से 22 चला असहयोग, दांडी मार्च शुरू हो गया 1930 में मेरे भाई। गांधी जी ने वाइसराय इरविन के साथ में 11 सूत्रीय मांगे रखी थी, जिन्हें न मानने पर उन्होंने आंदोलन शुरू करा। इरविन के साथ में समझौता करना चाह रहे थे, लेकिन इरविन ने शर्तें नहीं मानी, तो इन्होंने यह आंदोलन अपना लिया। इसको दांडी मार्च का। दांडी मार्च 78 अनुयायियों के साथ गए साबरमती से दांडी तक। दांडी वो गुजरात का एक तट की जगह है जहां पर जाकर के नमक बनाया। साथियों बात करें नमक बनाने की, नमक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज बना सकते थे उस समय, लेकिन गांधी जी ने वो कानून तोड़ा और खुद ने बनाया, इसलिए उनको बड़ा महात्मा जी कहा गया। नमक कानून, उस समय नमक केवल अंग्रेज का अधिकार था, गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया है मेरे भाई। और इसी के बाद में गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उसके बाद में उनको गोलमेज सम्मेलन भी भेजा गया। फिर आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 3 उन्होंने मुख्य आंदोलन करे, एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद में दांडीवाड़ा, और इससे पहला तो हो गया असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च कह सकते हैं, तीसरा भारत छोड़ो 1942 को। कारण क्रिप्स मिशन जो कहता था कि भाई आओ, आप भारत के लोग आओ और हमारे साथ हमारी सेना में जुड़ो और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लो। तो गांधी जी ने उसका विरोध करा। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया। बोले या तो करेंगे या मरेंगे बस। गांधी जी ने थोड़ा सा उग्र हुए, उस समय उग्र हुए, तभी आज़ादी मिल गई। ये भारत की आज़ादी में नींव साबित हुआ। और इस हालांकि गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी बात करेंगे जीरो ओवर के तहत जो आगा खां है पूना में, वहां पर इनको नजरबंद किया गया था।
गांधी जी और गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए लंदन में 3 सम्मेलन बुलाए थे, गोलमेज सम्मेलन। वहां तीनों सम्मेलनों की बात करें, पहले में तो गांधी जी गए नहीं, न कांग्रेस गई। सेकंड में गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ एक बार गए। वो भी कब गए? जब गांधी इरविन समझौता हुआ, आपके दांडी मार्च के बाद में समझौता हुआ। फिर इरविन ने कहा भाई साहब समझौता हो गया, आप जाओ गोलमेज सम्मेलन में क्या करो, भाग लो 1931 में। और ये SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। तो तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है। गांधी जी के महत्वपूर्ण समझौते, पहला गांधी इरविन समझौता 1931, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। भाई इरविन वालों ने समझौता, पहले इरविन के साथ वायसराय ने, इन्होंने बात नहीं मानी तो इन्होंने दांडी मार्च लगाया, नमक निकाला। फिर इरविन ने कहा भाई साहब समझौता करते हैं, आप यहाँ से पधारो और गोलमेज सम्मेलन में भाग लो 1931 में ही। तो वहां से गए, फिर उन्होंने आंदोलन स्थगित कर लंदन जाने को तैयार हुए। पूना पैक्ट की बात करें, यवरवदा जेल में गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में दलितों के आरक्षण को लेकर के एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। सवाल पूछते हैं पूना पैक्ट का संबंध किन दो से है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी से है। साबरमती आश्रम की स्थापना करी उन्होंने 1915 में। कहां पर? ये अहमदाबाद में है, साबरमती नदी के तट पर। पहली बार जेल कब गए थे? वो 1922 में गए थे, जब असहयोग आंदोलन के समय चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा कांड करा किसी और ने था, लेकिन जेल इनको डाला गया। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? मोहनदास देसाई थे। अंत में इन्होंने जो शब्द निकाले अपने मुंह से, वो कौन से निकाले थे? हरे राम, हे राम। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को आगा खां पैलेस में पुणे में नजरबंद किया गया था। ये कहा था ना कि भाई 0 ओवर के लिए रखा गया था, तो ये नजरबंद कहाँ किया गया था? इनको आगा पैलेस में नजरबंद किया गया था। गांधी जी के महत्वपूर्ण सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, वो सत्य और अहिंसा पे चलते थे। सत्याग्रह, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। इनकी पुस्तकें साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुस्तकें हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये पुस्तकें तो इनकी आत्मकथाएं हैं, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके बाद में यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिखी है मेरे भाई। उपाधियां किसने इनको क्या क्या कहा था, वो उपाधियां देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली। अपने आर्मी BSTC की अगर मैं आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा किन्होंने कहा इनको? रविंद्रनाथ टैगोर। अभी मैंने पूछा था आपसे, जवाब देना, कमेंट में जवाब दिया होगा आपने शायद। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता किसने कहा था इनको? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने, जो वहां के व्यक्ति है, उन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा है। गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता करी है। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे अलग अलग जगह पे, तो बेलगांव में जब अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने करी है? गांधी जी ने करी है 1924 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद दांडी जो मार्च है वो बंद किया गया और इनको यहाँ से समझौता होने के बाद में कहाँ भेजा गया? गोलमेज सम्मेलन में भेजा गया। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। इस दिन को शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी समाधि राजघाट दिल्ली में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी समाधि कहाँ पर है? राजघाट दिल्ली में है। और अगर साथियों आर्मी अग्निवीर के हस्तलिखित नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप श्री श्याम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। और आप अगर अधिक जानकारी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किस प्रकार से आपको नोट्स चाहिए। अगर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज मात्र 21 रुपए में आपके 20 टेस्ट यहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे मेरे भाइयों। तो क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।